क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी जगह है जहां स्वयं भगवान शिव सृष्टि के हर प्राणी को मुक्ति का वरदान देते हैं? हाँ, एक ऐसी नगरी जिसके बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के समय स्वयं शिव कानों में तारक मंत्र या कह लीजिए राम नाम का उपदेश देकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की, उस रहस्यमय कथा की, मतलब वो स्थान जहां मोक्ष और महादेव दोनों एक साथ निवास करते हैं। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हमारी चर्चा का केंद्र है भारत का एक सबसे प्राचीन और शायद सबसे पवित्र शहर वाराणसी, जिसे हम काशी या बनारस भी कहते हैं, भगवान शिव की अपनी नगरी। बिल्कुल। और यहीं माँ गंगा के तट पर स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। आज हम इसी पवित्र भूमि के इतिहास, इसकी जो अनूठी मान्यताएं हैं और इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं काशी की प्राचीनता से और इसके नामकरण से। ये शहर उत्तर प्रदेश में है, पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर, और कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। ये बात सचमुच अद्भुत है। देखिए, इसकी प्राचीनता का प्रमाण तो हमें हजारों वर्ष पुराने ग्रंथों में मिलता है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में और पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी काशी का जिक्र किया है। अच्छा, मतलब ईसा पूर्व से भी पहले? हाँ, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास तो इसका जीवंत अस्तित्व था ही। इसे आनंद वन या आनंद कानन भी कहा गया है। आनंद वन, खुशियों का जंगल, ये नाम ही कितना अच्छा लगता है। और इसके पीछे की मान्यता भी उतनी ही सुंदर है। माना जाता है कि ये वो दिव्य स्थान है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती स्वयं आनंद पूर्वक रहते हैं। इसीलिए ये नगरी हमेशा आनंद और उल्लास से भरी रहती है। और काशी को शिव की नगरी कहने के पीछे वो सबसे मजबूत मान्यता क्या है? एक गहरी आस्था है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। कहा यह भी जाता है कि जब महाप्रलय आता है ना, हाँ, और सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, हाँ, तब भी काशी सुरक्षित रहती है, क्योंकि स्वयं महादेव इसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए ये जगह यूं समझ लीजिए कभी नष्ट नहीं होती। मतलब ये कालातीत है, समय से परे। और यहाँ शिवजी किस रूप में विराजमान है? यहाँ भगवान शिव विश्वनाथ या विश्वेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। हाँ, विश्वनाथ मतलब विश्व के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर। शिव पुराण में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा है। अविमुक्त क्षेत्र? हाँ, मतलब वो क्षेत्र जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। वो स्वयं यहाँ क्षेत्र के स्वामी के रूप में है और देवी पार्वती गिरिजा के रूप में यहाँ तीर्थ की स्वामिनी है। अब आते हैं उस कथा पर जिसने काशी को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का धाम बनाया। जहां तक मुझे याद है, इसकी शुरुआत देवताओं के बीच किसी झगड़े से हुई थी। हाँ, ये शिव पुराण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। एक बार क्या हुआ कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और जगत के पालनकर्ता विष्णु जी, उन दोनों में बहस छिड़ गई। अरे, देवताओं में बहस? किस बात पर? इस बात पर कि भाई दोनों में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। अच्छा। फिर इस विवाद का हल कैसे निकला? जब उनका अहंकार बढ़ने लगा तो सत्य का बोध कराने के लिए भगवान शिव स्वयं एक विशाल, बहुत ही तेज वाले अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हुए। वो स्तंभ इतना बड़ा था कि न तो उसका कोई शुरू दिख रहा था, न ही कोई अंत, बस अनंत प्रकाश। तो यही अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग का स्वरूप था। मतलब ऐसा प्रकाश जिसका कोई और छोर न हो। बिल्कुल, ज्योतिर्लिंग का मतलब ही है प्रकाश का स्तंभ, जो शिव की निराकार अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। उस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु हैरान रह गए। फिर उन्होंने उसकी थाह लेने की सोची। उन्होंने क्या किया फिर? ब्रह्मा जी ने तो एक तेज उड़ने वाले हंस का रूप लिया और स्तंभ के ऊपरी सिरे का पता लगाने आसमान में उड़ गए। और भगवान विष्णु ने एक शक्तिशाली वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ के नीचे के छोर को खोजने पाताल की ओर चल दिए। और क्या वो इसे खोज पाए? वो दोनों हजारों सालों तक कोशिश करते रहे, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस दिव्य अग्नि स्तंभ का न तो कोई आदि मिला न अंत। वो उनकी कल्पना से भी परे था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों साल की खोज और नतीजा कुछ नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? आखिरकार जब उन्हें अपनी सीमा समझ आ गई, अहंकार भी शांत हुआ, तो दोनों देव थक हार कर वहीं लौट आए जहां वो स्तंभ प्रकट हुआ था। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की, अपनी भूल मानी। तब भगवान शिव अपने सौम्य रूप में प्रकट हुए।
और उन्होंने क्या उपदेश दिया उन्हें? उन्होंने समझाया कि वही परब्रह्म हैं, जिनसे सब पैदा होते हैं और जिनमें सब समा जाते हैं। वही आदि हैं, वही अंत हैं और वही अनंत हैं। उन्होंने कहा, श्रेष्ठता का अहंकार बेकार है। जो मुझे विश्व का नाथ मानकर श्रद्धा रखता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर, मैं उसके हृदय में हमेशा रहता हूं। ओह, अच्छा। और तभी से भगवान शिव यहाँ विश्वनाथ कहलाएं और ये जगह काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये कथा तो सही में विनम्रता का कितना बड़ा पाठ सिखाती है। निश्चित रूप से यह हमें यही सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ज्ञान या शक्ति का घमंड नहीं है, बल्कि श्रद्धा है, विनम्रता है और पूरा समर्पण है। जब मैं का भाव खत्म होता है, तभी परमात्मा का अनुभव होता है। काशी की एक और पहचान है जो इसे दुनिया के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है मोक्ष की बात। कहते हैं कि काशी में मरने वाले को सीधा मोक्ष मिलता है। क्या ये सच है? ये काशी की सबसे गहरी और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली मान्यताओं में से एक है। इसीलिए तो काशी को मोक्षदायिनी काशी कहते हैं। यहां मृत्यु को जीवन का कोई दुखद अंत नहीं मानते, बल्कि जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्ति का एक पवित्र दरवाजा मानते हैं। पर ये विश्वास इतना मजबूत क्यों है? क्या इसका कोई पौराणिक या शास्त्रीय आधार है? हाँ, बिल्कुल है। स्कंद पुराण के काशी खंड में और दूसरे भी कई पुराणों में इसका जिक्र है। मान्यता यह है कि काशी में जब किसी के प्राण निकलते हैं ना, तो स्वयं भगवान विश्वनाथ उसके दाहिने कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। तारक मंत्र? हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि यह राम नाम ही है, और इस दिव्य उपदेश से जीवात्मा को तुरंत सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। उसी को मोक्ष कहते हैं। अविश्वसनीय। मतलब स्वयं भगवान शिव मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, शायद इसीलिए काशी को महाश्मशान भी कहा जाता है, जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कहा आपने। मणिकर्णिका घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट है, वहां 24 घंटे शवदाह होते रहते हैं। ये दृश्य पहली बार देखने वाले को शायद थोड़ा विचलित कर दे, लेकिन यहाँ के लिए ये जीवन की नश्वरता और आत्मा की अनंत यात्रा का प्रतीक है। यहाँ की अग्नि अंत नहीं है, बल्कि अनंत में विलीन होने का उत्सव है। इसी गहरे विश्वास के कारण शायद बहुत से लोग अपने जीवन के आखिरी दिनों में काशी आकर रहना चाहते हैं। हाँ, ये तो सदियों पुरानी परंपरा है। लोग मानते हैं कि जीवन भर चाहे कहीं भी रहे हों, अगर आखिरी सांस काशी की इस पुण्य भूमि पर ली तो मोक्ष पक्का है। इसी मकसद से यहाँ मुक्ति भवन जैसी खास जगहें भी बनाई गई हैं। मुक्ति भवन? जी, 1908 में बना था ये भवन। ये उन लोगों को आसरा देता है जो मृत्यु के बहुत करीब हैं और शांति से काशी में ही प्राण त्यागना चाहते हैं। क्या ये सुविधा बस कुछ खास लोगों के लिए ही है? नहीं, और ये तो काशी की महानता है। मुक्ति भवन या काशीलाभ मुक्ति भवन जैसी जगहों पर रहने और अंतिम संस्कार की सुविधा वो सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए है, और वो भी बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क। ये काशी की सबको साथ लेकर चलने वाली सार्वभौमिक आध्यात्मिक चेतना को दिखाता है। काशी खंड में तो यहां तक लिखा है कि इस अविमुक्त क्षेत्र, मतलब काशी की सीमा में सिर्फ घुसने भर से ही इंसान के कई जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। ये तो अद्भुत है। तो काशी सिर्फ मृत्यु और मोक्ष की ही भूमि नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञान, कला और हमारी भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र भी है। आप एकदम सही कह रहे हैं। संगीत में देख लीजिए, खासकर शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना, इसने तो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ नृत्य है, साहित्य है, शिल्प है, अलग अलग कलाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं और आज भी फल फूल रही हैं। सदियों से ये शिक्षा और दर्शन का भी एक महान केंद्र रहा है, जिसका नया रूप हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU जैसी विश्व स्तरीय संस्था में देख सकते हैं। उसे महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया था। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के साथ साथ काशी में और भी कई महत्वपूर्ण जगह हैं जिनके बिना शायद यहाँ की यात्रा अधूरी सी लगे। हाँ, बिल्कुल। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद सबसे पहले पास में ही माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, वहां जाना जरूरी मानते हैं। अन्नपूर्णा, जैसा नाम से ही पता चलता है, अन्न की देवी हैं, देवी पार्वती का ही रूप। अच्छा। एक कथा है कि एक बार काशी में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान थे, यहां तक कि शिवजी के गण भी भूखे रहने लगे। तब देवी पार्वती ने ही मां अन्नपूर्णा का रूप धरा और सबकी भूख शांत की। कहते हैं उन्होंने स्वयं भगवान शिव को भी भिक्षा दी थी। वाह, यानी काशी में कोई भूखा नहीं सोता क्योंकि मां अन्नपूर्णा का वास है।
और कौन-कौन से प्रमुख मंदिर है वहाँ? शहर में कई पुराने और महत्वपूर्ण मंदिर हैं। एक तो लाल बलुआ पत्थर से बना 18वीं शताब्दी का भव्य दुर्गा कुंड मंदिर है। बहुत सुंदर है और पौराणिक महत्व भी है। पास ही संकट मोचन हनुमान मंदिर है। कहते हैं उसकी स्थापना महाकवि तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी ने? हाँ, वहाँ हनुमान जी की बहुत ही जीवंत प्रतिमा है और साथ में भगवान श्री राम का भी सुंदर विग्रह है। तुलसीदास जी का नाम आया तो तुलसी मानस मंदिर का भी जिक्र जरूरी है। अवश्य अवश्य। ये मंदिर नया है, पर इसकी खासियत यह है कि इसकी सफेद संगमरमर की दीवारों पर गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी पूरी रामचरितमानस, उसकी चौपाइयां और दोहे बड़ी खूबसूरती से उकेरे गए हैं। ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। मैंने भारत माता मंदिर के बारे में भी सुना है। कहते हैं कि भारत में अपनी तरह का अकेला मंदिर है ये। हाँ, काशी विद्यापीठ परिसर के पास है ये और सच में अनोखा है। इसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि अविभाजित भारत का एक बहुत बड़ा 3D नक्शा है, संगमरमर का बना हुआ। नक्शा मंदिर में? जी हाँ, नक्शा। इसमें पहाड़, नदियां, मैदान, सागर सब उनकी असली ऊंचाई और गहराई के अनुपात में दिखाए गए हैं, बड़ी सटीकता से। इसे राष्ट्रवादी विचारक बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने बनवाया था और उद्घाटन खुद महात्मा गांधी ने किया था। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। और काल भैरव मंदिर, उनका क्या महत्व है काशी में? काल भैरव को काशी का कोतवाल मानते हैं, मतलब शहर का रक्षक देवता। ऐसी मान्यता है कि काशी में रहने वाले या यहां आने वाले हर किसी को पहले उनकी इजाजत लेनी होती है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद इनके दर्शन भी जरूरी माने जाते हैं। भैरव का एक मतलब भय को हरने वाला भी है। वो काल यानी समय और मृत्यु के डर से अपने भक्तों को मुक्त करते हैं। और इन सब मंदिरों को, इस संस्कृति को, इस आध्यात्मिकता को एक धागे में पिरोती है माँ गंगा और उसके घाट। गंगा और काशी का रिश्ता तो अटूट है। गंगा के बिना काशी की कल्पना ही नहीं हो सकती। यहाँ लगभग 84 घाट हैं और हर घाट की अपनी कहानी है, अपना इतिहास, अपना महत्व। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये सब सिर्फ नदी किनारे नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के दर्शन कराने वाली जगह हैं। यहाँ गंगा में नहाना, पूजा करना और शाम को गंगा आरती देखना एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। कहते हैं गंगा स्नान से जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं। एक और दिलचस्प बात मैंने सुनी थी काशी के कई नामों के बारे में। हाँ, कि इसके 12 पवित्र नामों का जाप करने का खास फल मिलता है। हाँ, ये जानकारी भी काफी रोचक है। पुराणों में काशी के कई नाम मिलते हैं। उनमें से 12 नाम खास तौर पर पवित्र माने गए हैं। वो हैं काशी, वाराणसी, अविमुक्त, आनंद कानन, महाश्मशान, रुद्रावास, काशिका, तपास्थली, मुक्तिभूमि, शिवपुरी, त्रिपुरारी राजनगरी और विश्वनाथा नगरी। अच्छा। हाँ, और ऐसी मान्यता है कि इन 12 नामों का रोज श्रद्धा से जाप करने से इंसान को पूरी काशी की 108 बार परिक्रमा करने जितना पुण्य मिलता है। वाह, नाम में ही इतनी शक्ति। अब थोड़ी बात करते हैं काशी के आज के बदलाव की। हाँ। पिछले कुछ सालों में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, दशकों से बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने का रास्ता, खासकर गंगा घाट की तरफ से, वो बहुत ही संकरा था। तंग गलियां थीं, भीड़भाड़ रहती थी। श्रद्धालुओं को, खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को दर्शन करने में बहुत दिक्कत होती थी। परिसर में सुविधाओं की भी कमी थी। और दिलचस्प बात यह है कि आज से 100 साल से भी पहले 1916 में जब महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में आए थे, तब उन्होंने भी विश्वनाथ मंदिर जाते समय इन संकरी, गंदी गलियों और अव्यवस्था पर चिंता जताई थी। अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया था। यानी ये समस्या बहुत पुरानी थी। तो कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भक्तों के लिए दर्शन को आसान बनाना, सुरक्षित बनाना और दिव्य बनाना। मंदिर परिसर को बड़ा करके उसे भव्य रूप देना, आधुनिक सुविधाएं देना जैसे यात्री सहायता केंद्र, म्यूजियम, फूड कोर्ट वगैरह बनाना, और सबसे जरूरी गंगा के ललिता घाट से मंदिर चौक तक एक सीधा, चौड़ा और सुंदर रास्ता बनाना, ताकि श्रद्धालु गंगा स्नान करके पवित्र गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर सकें। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतने पुराने और घने बसे इलाके में इसका करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। चुनौतीपूर्ण? अरे, ये तो बहुत बड़ी चुनौती थी। इस प्रोजेक्ट के लिए मंदिर के आसपास की 300 से ज्यादा प्रॉपर्टीज, जिनमें घर थे, दुकानें थीं, छोटे मंदिर भी थे,
उनका अधिग्रहण करना पड़ा। इसके लिए लगभग 390 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। 390 करोड़। हाँ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है और सराहनीय है वो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को हटाना और अधिग्रहण करना, इसके बावजूद ये पूरी प्रक्रिया अभूतपूर्व रूप से मतलब एकदम शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से हुई। ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। भारत में अक्सर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में विवाद खड़े हो जाते हैं, मुकदमेबाजी होती है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का साफ निर्देश था कि जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके साथ सम्मान से पेश आया जाए, उनकी सहमति ली जाए और सही मुआवजा दिया जाए। आपसी बातचीत और सहयोग से इसे पूरा किया गया। आज की तारीख में इस विशाल परियोजना से जुड़ा एक भी मुकदमा किसी भी अदालत में पेंडिंग नहीं है। ये अपने आप में एक मिसाल है। और इस कॉरिडोर के बनने के बाद काशी पर क्या असर पड़ा है? असर तो जबरदस्त रहा है। दिसंबर 2021 में जब ये खुला, उसके बाद से काशी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिसंबर 2021 से लेकर मान लीजिए सितंबर 2025 तक के अनुमानित आंकड़े करीब 25.28 करोड़ लोग काशी दर्शन के लिए आ चुके हैं। 25 करोड़ से भी ज्यादा? ये संख्या तो अविश्वसनीय है। हाँ, और इसका सीधा असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। एक अंदाजा है कि अगर हर पर्यटक औसतन 4 से 5 हजार रुपए भी खर्च करता है तो इस दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक फायदा हुआ है। 1,25,000 करोड़? जी। इससे पर्यटन, होटल, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट जैसे कई सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के हजारों नए मौके पैदा हुए हैं। इसने काशी की पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई जान दे दी है। ये पूरी चर्चा, काशी का इतिहास, उसकी मान्यताएं, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, मोक्ष का विधान और ये नया कॉरिडोर, ये सब मिलकर हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें बहुत गहराई से सिखाता है कि भक्ति सिर्फ बाहरी कर्मकांड या पूजा पाठ का तरीका नहीं है। सच्ची भक्ति तो अंदर का समर्पण है, अपने अहम को, अपने मैं को मिटा देना है। जैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को उनकी श्रेष्ठता के अहंकार से मुक्त करके विनम्रता का पाठ पढ़ाया था। हाँ। वैसे ही सच्ची भक्ति हमें मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठाकर परमात्मा से जोड़ती है। तो क्या भक्ति को एक तरह का शुद्ध प्रेम कहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा निस्वार्थ, बिना शर्त वाला प्रेम है जिसमें कोई मांग नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता। बस एक शुद्ध भाव होता है भक्त से भगवान की ओर। एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का फर्क मिट जाता है और सिर्फ आनंद रह जाता है। जैसा कि लिंग पुराण में कहा भी गया है, श्रद्धा एव परो धर्म। श्रद्धा एव परो धर्म। हाँ, यानी श्रद्धा या भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। वही सूक्ष्म ज्ञान है, वही तप है, वही हवन है और वही मोक्ष का साधन भी है। भगवान शिव खुद कहते हैं कि वे सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से ही वश में होते हैं और किसी चीज से नहीं। वाकई काशी विश्वनाथ की एक गाथा सिर्फ एक मंदिर या शहर की कहानी नहीं है। ये तो आस्था, मुक्ति, समर्पण और जीवन के परम सत्य की एक अनंत यात्रा का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की आखिरी यात्रा भी तब पवित्र और उत्सव जैसी बन जाती है जब उसमें श्रद्धा और समर्पण का प्रकाश हो। और ये पूरी बातचीत मन में एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको स्वयं भगवान शिव मोक्ष का वरदान दें तो आप अपने जीवन को किस तरह जिएंगी, इस ज्ञान के साथ कि अंत में मुक्ति निश्चित है? जीवन का हर पल कितना सार्थक और दिव्य हो सकता है। शांत और भक्ति में स्वर में श्लोक का पाठ, हर हर महादेव विश्वेशम विश्वनाथम नमाम्यहम गंगाधरम महेशानम काशीपुरपति शिवम। हे हर हर महादेव, आप विश्व के ईश्वर हैं, विश्व के नाथ हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप गंगा को धारण करने वाले हैं, महेशान हैं, काशीपुरी के स्वामी भगवान शिव हैं। अगर आपको ऐसी ही ज्ञान बढ़ाने वाली और रोचक चर्चाएं पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको काशी विश्वनाथ की ये गहन यात्रा कैसी लगी। आपके अपने क्या विचार हैं इस पर? कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर मंथन करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मंथन जारी रहे।